इस वक्त अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक जबरदस्त टेंशन है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान का अगला टारगेट पाकिस्तानी एटम बम हो सकता है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के एक टॉप जनरल ने किया है। पाकिस्तान परमाणु बम, तालिबान, अमेरिका के हर अखबार की बस यही हेडलाइन है। हर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में न्यूक्लियर टेररिज्म का डर है। अब तक जो कुछ अफगानिस्तान में दिखा है, जितना खून बहा है, जितनी गोलियां चली हैं, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो कुछ तालिबान करने वाला है वो बेहद खतरनाक है, दुनिया के लिए विनाशक है। अमेरिकी मिलिट्री रिपोर्ट्स और यूएस के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन के मुताबिक तालिबान की नजर अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर है। अफगानिस्तान पर कब्जा करना तालिबान के प्लान का पहला हिस्सा है। मंजिल तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों को हथियाना है। अमेरिका में आर्मी जनरल, पेंटागन के टॉप अधिकारियों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब हो रहे हैं। हर सवाल में पाकिस्तान का जिक्र है और हर जवाब में न्यूक्लियर टेररिज्म का खौफ। क्या हमारे पास कोई सबूत है जासूसी या कहीं और से कि पाकिस्तान सैनिक तालिबान की मदद कर रहे थे, चाहे वो पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी हो, एयर कमांड हो, कमांड एंड कंट्रोल, कोई भी तालिबान की मदद कर रहा था? मैं इसका जवाब बंद कमरे में दूंगा। मैं इसका जवाब हाँ में समझूंगा। पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन और तालिबानी रिपोर्ट पर पाकिस्तान में हो हल्ला भी शुरू हो गया। पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं वो तालिबान के हत्थे चढ़ सकते हैं, ये कही गई है बात। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अहम और कितनी खौफनाक बात है। जिसका जो दिल चाह रहा है, जिसके जो मुंह में आ रहा है, वो हमें कहे जा रहा है। हमारी अहमियत, हमारी हैसियत, हमारी औकात इतनी है कि जिसका जो दिल चाहता है उसको पब्लिश कर देता है। और हमारी माशाल्लाह से पॉलिसीज़, हमारी स्ट्रेटजीज़ कितनी ज़बरदस्त जा रही हैं कि उन चीज़ों का कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा। कैसे अमेरिका पाकिस्तान को जकड़ने की तैयारियां कर रहा है और अमेरिकन आर्मी चीफ ने कह दिया कि हमने बाइडन को पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के खतरे से आगाह कर दिया था। पाबंदियां लगाने के लिए काम शुरू हो चुका है, जबकि अमेरिका ये सारा खेल पाकिस्तान से क्या हासिल करने के लिए कर रहा है और किस चीज़ से पाकिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी हैं। जबकि अमेरिकन जनरल्स ने यह भी दावा कर दिया कि तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा होने वाले हैं। 20 साल पहले जिस तालिबान को अमेरिका ने सत्ता से बेदखल किया था, अब वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन खुद कबूल कर रहे हैं, तालिबान अब कुछ भी कर सकता है। जैसा हमारा समझौता हुआ था, हमने तालिबान के ऊपर हवाई हमले करने बंद कर दिए, जिससे तालिबान और मजबूत हो गया। तालिबान ने इसके बाद अफगान सुरक्षा फोर्स पर हमले और बढ़ा दिए थे। हर रोज अफगानिस्तान में लोग मारे जा रहे थे। इसके बाद हमने अफगान फोर्स को 5000 कैदियों को रिहा करने पर मजबूर किया। कई कैदी तालिबान में शामिल हो गए। तालिबान और ताकतवर हो गया। वो हमले करते रहे और हम कुछ नहीं कर सके। अमेरिकी जनरल का साफ साफ कहना है, पाकिस्तान के तालिबान से संबंध अब पहले जैसे नहीं रह गए। सत्ता में आने के बाद तालिबान बदल गया है। वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या तालिबान वाकई में पाकिस्तान के परमाणु बमों पर कब्जा कर सकता है? क्या तालिबानी हुकूमत पाकिस्तान में आ सकती है? इसके जवाब से पहले ये तस्वीरें देखिए। हवा में लहराते ये तालिबानी झंडे अफगानिस्तान में नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में है, जहां पर तालिबान की जीत का जश्न तो मना ही था, अब तालिबानी सोच का खैर मकदम भी होने लगा है। पाकिस्तान के पास 150 से 160 न्यूक्लियर बम है, जो पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के कंट्रोल में है। ये परमाणु बम कहां रखे गए हैं, इन लोकेशन को पाकिस्तान सीक्रेट रखता है। लेकिन क्या तालिबान का यहां तक पहुंचना मुमकिन है और तालिबान का इंटरेस्ट पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन पर है? इसका जवाब 10 साल पहले तालिबान ने खुद दिया था।
2011 में तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम मुल्क है जिनके पास न्यूक्लियर शक्ति है। इस्लामिक बम के होते हुए हम अमेरिका के दबाव के सामने झुकते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। अगर पाकिस्तान की टाइमलाइन चेक करें तो पाकिस्तान में ऐसे कई हमले हुए हैं जिनका संबंध परमाणु बमों को कब्जा करने से हो सकता है। हालांकि इस बात को कभी कबूला नहीं गया। ऐसा माना जाता है पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस में न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। साल 2007 में यहीं पर आतंकी हमला हुआ था। साल 2008 में पाकिस्तान के वाह कैंट पर तालिबान ने आतंकी हमला किया था। यहां पर भी दावा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे जाते हैं। साल 2011 में कराची बेस में आतंकी हमला हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त कराची बेस में भी पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन मौजूद थे। पाकिस्तान कहता है उसने भारत से अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाए, लेकिन ये बम अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा था, बल्कि हमेशा से ही पाकिस्तान न्यूक्लियर टेररिज्म के निशाने पर है। साल 2009 में ओबामा ने परमाणु आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था और 2010 में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट की शुरुआत की थी, जिसका एक ही मकसद है, परमाणु हथियारों की सुरक्षा और आतंकियों को इन हथियारों से दूर रखना। हम सब इस बात पर सहमत हैं कि न्यूक्लियर आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। हम न्यूक्लियर मटेरियल हटा रहे हैं। कई केस में हमने इसको पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है, जिसका नतीजा है दुनिया का न्यूक्लियर मटेरियल आतंकवादी के हाथों में नहीं पड़ेगा, जो इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि खतरा अभी बरकरार है। अभी भी बहुत से आतंकवादी हैं जो परमाणु हथियारों को हथियाना चाहते हैं। ऐसे कई जगह हैं जहां पर मुमकिन भी हो सकता है थोड़े से न्यूक्लियर मटेरियल से भी हजारों लोगों की हत्या की जा सकती है। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु बम है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। वैसे तो हर देश अपने हथियारों की खास सुरक्षा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां से आतंकवादियों को न्यूक्लियर बम मिल सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन मजबूत हो रहे हैं, तालिबान के आने के बाद जो वहां के समाज में बदलाव आया है और जिस तरह से आतंक पाकिस्तान की नसों में बसा है, उससे तो साफ है कि पाकिस्तानी सेना का कोई जिहादी अधिकारी खुद भी पाकिस्तान के परमाणु बम चोरी करा सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के 2 पूर्व न्यूक्लियर वैज्ञानिक ओसामा बिन लादेन से भी मिले थे, लेकिन क्यों ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अगर पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम आतंकियों को मिल जाते हैं और अमेरिका के खिलाफ इसका इस्तेमाल होने का खतरा भी होता है, तो अमेरिका क्या करेगा, ये पाकिस्तान को अभी से डराने लगा है। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑर्डर दे सकता है और आर्म्ड फोर्सेस बाउंड हैं इस बात की कि वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे अमल करें। प्रेसिडेंट ये ना हो कि न्यूक्लियर अटैक से पहले वो जो है वो ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बात है जी कि वो कांग्रेस का इजलास बुला रहा है कि कल जी कांग्रेस का इजलास होगा और हम फैसला करेंगे उसके बाद कि हमें हमला करना है कि नहीं करना। ठीक है, ये कोई अफगानिस्तान या इराक या लिबिया की तरह यानी इतनी पावर इतनी है कि वो खामोशी के साथ वो अटैक का ऑर्डर दे सकता है। न्यूक्लियर स्ट्राइक